शहर की हलचल से दूर पुराने किले की दीवारों के बीच बैठी थी अन्वी। ठंडी हवा से उलझते उसके बाल और आंखों में एक सवाल, क्या वो आएगा? उसके हाथ में एक पुराना स्केच बुक था जिसके कोनों में वक्त की सिलवटें दिखती थी। हर पन्ने पर एक चेहरा, और वो चेहरा था आरव का। अन्वी को 6 साल पहले की बात याद आई, जब सब कुछ नया था और दुनिया बस उतनी ही थी जितनी उनकी आंखों में समाई थी। कॉलेज का वो दिन जब आरव हंसते हुए बोलता है, तू पागल हो गई है अन्वी, इतनी बारिश में स्केच बनाने कौन जाता है? अन्वी मुस्कुराई और बोली, जिसे तुम्हारे जैसा चेहरा स्केच करना हो वो बारिश से नहीं डरता। आरव ने उसकी नाक दबाई और बोला, अरे वाह, एकदम कलाकार के जैसे फ्लर्ट कर रही हो। ये सारी बातें तो अन्वी सोच रही थी जो बीत चुके थे। अब आते हैं उस वक्त में जिस वक्त को अन्वी जी रही थी। अब ना वो बारिश रही ना वो दिन, बस रह गई थी एक इंतजार, एक वादा जो अधूरा रह गया था। अचानक अन्वी के फ़ोन की स्क्रीन चमकी और अननोन नंबर से कॉल था। अन्वी ने अपने कांपते हाथों से उठाया और बोली, हेलो। कुछ पल खामोशी के थे, फिर एक जानी पहचानी आवाज़ आई, अन्वी। अन्वी की सांसें थम सी गई और बोली, है आरव। आरव धीरे से बोला, मैं लौट आया हूँ, पर शायद बहुत देर हो गई है। आरव की आवाज़ में भी दर्द था। आरव बोला, अन्वी मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था, पर कुछ चीज़ें मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। मेरी मम्मी बीमार थी और फिर पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं खुद टूट गया था अन्वी। अन्वी बोली, एक बार तो बता ही सकते थे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती। फिर आरव बोला, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे एक बार तुमसे मिलना है। और अगले दिन आरव सुबह सुबह अन्वी से मिलता है। आंखों में शर्म, माथे पर पछतावा। अन्वी उसका शर्ट पकड़ के बोली, क्या तू फिर से छोड़कर तो नहीं जाएगा? अन्वी की आंखें नम थी। आरव उसका हाथ थामा और बोला, नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अन्वी और आरव पुराने बेंच पर बैठे थे। सुबह की ओस अभी घास पर टिके हुए थे और उन दोनों के बीच एक खामोशी का पुल खड़ा था। अन्वी धीरे से बोली, तू जानता है ना, मैं तेरे बाद किसी से भी नहीं मिल पाई। एक बार भी किसी को हाय बोलते हुए भी मुझे तू ही याद आया। आरव बोला, मैंने कोशिश की थी अन्वी तुझे भुलाने की, पर जब भी आंखें बंद करता था तू मेरे ख्वाब में ऐसे आती थी जैसे सच्चाई से भी ज़्यादा सच हो। ऐसे बात करते करते उनकी आंखें मिली, जैसे दो टूटे हिस्से फिर से एक होने की कोशिश कर रहे हों। आरव के गैर मौजूदगी के दिन में अन्वी ने जो भी स्केच बनाया था वो आरव देख रहा था। अन्वी ने हर हफ्ते एक स्केच बनाया था। पहले हंसता हुआ आरव, फिर उदास चेहरा, फिर एक चेहरा जो अधूरा रह गया। हर स्केच पर एक तारीख होती थी और नीचे लिखा होता था, आज भी नहीं आया, पर मैं आज भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आरव बोला, तेरे बिना सब अधूरा था। मैंने पढ़ाई किया, बाहर गया, पैसा कमाया, गाड़ी खरीदी, सब कुछ हो गया मेरे पास, लेकिन सुकून कहीं नहीं था। मेरे कमरे में तुझसे बातें करने की आवाज़ें आती थी। मैं पागल सा हो गया था अन्वी। फिर अन्वी सिसकती हुई बोली, मैंने तेरा इंतज़ार किया आरव, तुझसे शादी के सपने देखे थे, लेकिन एक दिन माँ ने कहा, अब बहुत हो गया अन्वी, आगे बढ़ो। इतना सुन के मैं टूट गई थी। अब दोनों के बीच बातचीत चलने लगी। आरव बोला, क्या तू माफ़ कर सकती है मुझे? अन्वी धीरे से बोली, प्यार में माफ़ी नहीं मांगी जाती, बस उसे जिया जाता है। पर एक बात बता, तू क्यों नहीं आया जब मम्मी ने तुझे कॉल किया था मेरी हालत बताने को?
आरव बोला, तब मैं आईसीयू में था, मैं बाइक से गिर गया था। फिर अन्वी का दिल कांप गया, वो एक पल के लिए चुप रही। फिर आरव का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम के बोली, तुम ठीक हो, यही बहुत है। अन्वी बोली, वो एक रात जब मुझे लगा कि आरव अब तू कभी नहीं आएगा, मैंने खुद को सजा दी थी। तेरी पसंदीदा किताबें जलाकर रोई थी, वो स्केचबुक जो तूने मुझे दी थी पानी में फेंक दी थी। आरव बोला, वो किताबें और स्केच मैं तुझ में ही देखता था अन्वी, मैंने तुझे सिर्फ छोड़ा नहीं था, खुद को भी खो दिया था। फिर दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अन्वी ने एक पुरानी डायरी निकाली, वो डायरी जिसमें वो हर रोज आरव के लिए एक चिट्ठी लिखती थी। अन्वी डायरी का एक पन्ना पढ़ती है, उसमें लिखा था, आज तू फिर नहीं आया। मैंने आज तेरी आवाज़ याद करने की कोशिश की, पर अब मुझे वो ठीक से याद नहीं आती। मैं डर रही हूँ कहीं मैं तुझे पूरी तरह से ना भूल जाऊँ। फिर आरव की आंखें भर आई और वो अन्वी को जोर से हक करते हुए बोला, अब मैं कभी नहीं जाऊँगा तुझे छोड़कर, अब कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अन्वी की माँ की हालत बिगड़ गई थी और घर में शादी की बात फिर से उठने लगी थी। माँ गंभीर स्वर में उन्हीं से बोली, बेटा जो चला गया उस पर जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस लड़के आरव पर तुमने बहुत भरोसा किया, अब वक्त है कि आगे बढ़ो। अन्वी के आंखों में आंसू थे और वो बोली, माँ वो लौट आया है। माँ बोली, पर क्या वो हमेशा रहेगा? उसके बाद चुपचाप अन्वी अपने कमरे में चली गई। कमरे में हल्की पीली लाइट जल रही थी। अन्वी खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में वही पुरानी डायरी जिसके हर पन्ने में सिर्फ एक ही नाम लिखा था, आरव। अन्वी डायरी में लिखती है, आज तू फिर से मेरे सामने बैठा था, सच में कोई सपना नहीं, मैं डर रही हूँ कहीं ये सपना ही ना हो। तुझे खोने का डर अब और सह नहीं सकती। इतने में उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ और अन्वी फ़ोन उठाई, बोली, आरव। आरव बोला, मैं नीचे हूँ। अन्वी खिड़की से देखती है नीचे, तो आरव नीचे से उसे देख के मुस्कुरा रहा होता है। फिर अन्वी उसको अंदर बुलाती है और दोनों बात करते करते छत पे चले जाते हैं। पहली बार इतने सालों बाद छत पर बारिश की बूंदों का एहसास था। ठंडी हवा और दो दिल जो एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे बरसों बाद पहचानने की कोशिश कर रहे हों। आरव बोला, तू जानती है, मैं हर उस शाम को याद करता हूँ जब हम छत पर बैठे थे, चुपचाप, बिना कुछ बोले, बस एक दूसरे की सांसें सुनते थे। अन्वी बोली, और अब जब तू आया है तो मेरी सांसें डर से कांप रही है, कहीं तू फिर से ना भाग जाए। आरव इस बार गंभीरता से बोला, अब जो गया तो मेरी लाश ही जाएगी, मैं नहीं, यह वादा है अन्वी। अन्वी बोली, क्या सच में वादा करते हो? आरव बोला, हर सुबह तुझसे पहले उठूंगा, तेरे लिए कॉफ़ी बनाऊंगा और तुझे रोज बताऊंगा कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। अन्वी हंसते हुए बोली, तो फिर कॉफ़ी में चीनी मत डालना, तुझे पता है ना मुझे फीकी पसंद है। आरव बोला, और तुझे पता है मुझे मीठा पसंद है, पर मैं खुद फीका हो जाऊंगा अगर तू कहे तो। उसके बाद दोनों के चेहरों पर मुस्कान तैर गई, एक ऐसी मुस्कान जो सिर्फ दर्द से गुजरने के बाद ही मिलती है। उसके बाद सुबह अन्वी की माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर बोला, स्टेज 3 का कैंसर है, हमें कीमो शुरू करनी होगी बहुत जल्दी। आरव पीछे खड़ा सब देख रहा था। माँ आरव से कमज़ोर आवाज़ में बोली, बेटा आरव, अन्वी को मेरी मौत के बाद अकेला मत छोड़ना, वो बहुत प्यार करती है तुमसे, पर उसे भरोसा चाहिए। इतने में आरव की आंखें भर आई। वो बोला, आपको कुछ नहीं होगा और अन्वी की चिंता तो आप बिल्कुल मत करिए, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका साया बन जाऊंगा हमेशा के लिए।
धीरे धीरे कई महीने बीत गए। आरव हर कीमो सेशन में था। माँ के पांव दबाना, उनके लिए जूस बनाना, अन्वी को हंसाने की कोशिश करना। वो एक परफेक्ट बेटा और प्रेमी बन चुका था और माँ भी ठीक हो रही थी। अन्वी आरव से बोली, तू अब भी यकीन दिलाता है कि तू मेरा ही है? आरव बोला, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी अब फिर से किसी का नाम लेने लगी है और वो तेरा नाम है, सिर्फ तेरा। फिर एक रात कहानी में बड़ा मोड़ आया। फ़ोन बजा जो कि डॉक्टर का था। आरव अपना फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। डॉक्टर बोला, बहुत ज़रूरी बात है, तुम्हारा MRI रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है। अगली सुबह हॉस्पिटल में जब आरव पहुंचा, डॉक्टर गंभीर था और बोला, तुम्हारे ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर है जो शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसे जल्द ऑपरेट करना होगा। आरव सन्न रह गया। अभी अभी तो उसकी और अन्वी की लाइफ में खुशियाँ वापस आई थी। आरव बोला, ब्रेन ट्यूमर मतलब मुझे हुआ है क्या? डॉक्टर बोला, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तुम अन्वी को अभी मत बताओ जब तक तुम खुद मेंटली रेडी ना हो जाओ। उसके बाद से आरव की खुशियाँ खामोशी में बदलने लगी। अब वो अन्वी से कम बातें करने लगा था। ना वो पहले जैसा हंसता था, ना उतना वक्त बिताता था। फिर एक दिन अन्वी गुस्से में बोली, तू बदल गया है आरव। क्या तू फिर से किसी और के साथ जाने वाला है या यहाँ से भागने की सोच रहा है? आरव बोला, नहीं अन्वी, मैं कहीं नहीं गया, बस खुद में खो गया हूँ। अन्वी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं बैठ रहा या मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहा है? जब तू चला गया था तब भी टूटी थी, अब जब पास होकर भी दूर है तो और भी ज़्यादा टूट रही हूँ। दोनों में थोड़ी बहुत बातें हुई, लेकिन आरव उदास ही रहने लगा था। फिर उस रात डायरी का एक और पन्ना। अन्वी लिखती है, आरव अब भी पास है, पर उसकी आंखों में अब वो बात नहीं है, वो कुछ छुपा रहा है। क्या उसे कोई और बीमारी है या फिर वो फिर से मुझे छोड़कर जाना चाहता है? यही सब सोचते सोचते, लिखते लिखते अन्वी पूरी रात सो नहीं पाई और अगले दिन सुबह आरव अन्वी के सामने खड़ा था और बोला, मैं मरने वाला हूँ अन्वी, ब्रेन ट्यूमर है मुझे। तुझसे कुछ नहीं छुपाया, बस खुद से भी नहीं कह पाया। अन्वी के चारों तरफ सन्नाटा छा गया और वो चीख के बोली, तू मरेगा नहीं, तू मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं भगवान से भी लड़ लूँगी, लेकिन मैं तुझे हारने नहीं दूंगी। आरव अन्वी से बोला कि डॉक्टर बोला है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगी। अन्वी भी यही सोच रही थी कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आरव जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगले दिन रात के 11 बजे आरव अकेला खिड़की के पास बैठा था। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी और सामने टेबल पर अन्वी की तस्वीर पड़ी थी। वही तस्वीर जो उसने उस दिन ली थी जब दोनों पहली बार मिले थे, सामने खड़े होकर मुस्कुराए थे एक साथ। आरव तस्वीर से बोलता है, अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो मैं तुझे मुस्कुराता हुआ ही याद रखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ अन्वी भी अपने कमरे में जाग रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। उसने आरव की डायरी हाथ में ली पहली बार। उसमें लिखा था, अगर कभी ये डायरी तेरे हाथ लगे तो जान लेना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। ये बताने का हक सिर्फ इस दिल को था, पर जब ये दिल ना धड़क पाए तब ये शब्द ही तुझे मेरी मोहब्बत बताएंगे। तेरे बिना अधूरा था, तेरे बिना अधूरा रहूँगा आरव। अब ऑपरेशन का टाइम हो गया था, सुबह 7 बजे। डॉक्टर अपनी टीम से बोलता है, ऑपरेशन लंबा होगा, रिस्क है, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे। इधर अन्वी आरव के माथे पर हाथ रखकर बोली, तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना आरव, ये वादा कर। आरव कमज़ोर मुस्कान के साथ बोलता है, अगर गया तो तुझे अपनी यादें सौंप जाऊंगा, पर कोशिश करूंगा लौटने की। अन्वी के आंसू नहीं रुक रहे थे। अन्वी बोली,
अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी, सुन रहा है ना? आरव धीरे से बोला, नहीं जाने दूंगा तुझे, मरने भी नहीं दूंगा खुद को। उसके बाद 8 बजे तक ऑपरेशन शुरू हो गया। 6.5 घंटे बीत गए। बाहर अन्वी और माँ दोनों की आंखें नम थी। दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब ठीक हो। तब तक डॉक्टर बाहर निकले और बोले, ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन आरव को होश में आने में समय लगेगा। अगला 48 घंटा बहुत ही नाजुक है। आरव की धड़कनें कभी तेज होती, कभी धीमी, कभी सांसों में रुकावट, कभी मशीनें बीप देती। अन्वी हर मिनट उसे पुकारती, आरव देख, मैं तेरे पास हूँ, उठना पागल, देख, तुझे मेरी कॉफ़ी बनानी है ना? अन्वी फूट फूट कर रो रही थी। तू ऐसे नहीं जा सकता, मैं तुझसे रोज लड़ती थी ना, अब प्यार भी करना है तुझसे, बहुत सारा प्यार। फिर अचानक बीप शांत हो गई और स्क्रीन पे लाइन सीधी दिखने लगी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। डॉक्टर दौड़े आए, CPR इंजेक्शन शॉक देने लगे और अन्वी बस एक कोने में बैठी चीख रही थी, अपने हाथ पांव पटक रही थी। नहीं नहीं कर रही थी, नहीं तू नहीं जा सकता, मैंने तुझसे अभी जीना शुरू ही किया था, ये क्या हो गया भगवान मेरे साथ, और खुद को कोस रही थी। कहानी का अगला भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इंतज़ार करिए।